कक्षा 7वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 का रियल पेपर लेके आ चुके हैं। पूरा आपका रियल पेपर है और पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरा याद करके जाना है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 सब्जेक्ट इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज। टाइम आपका 2 घंटे रहेगा, क्लास 7 और मैक्सिमम मार्क्स आपका 60 नंबर का रहेगा। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है जिससे वो भी यहाँ पर इंग्लिश के पेपर में 60 में 60 नंबर लेके आ सके। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पर आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 1 से 5 तक। तो इंस्ट्रक्शन आता है चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो आपको क्वेश्चन पहला आता है हु इज अप्पू इन द लेसन अनीता फीड्स अप्पू। तो आपका ये था आ डॉग, भी ये था आ कैट, और सी था एन एलिफेंट, और डी था आ हॉर्स। तो यहाँ पर हु इज अप्पू इन द लेसन अनीता फीड्स अप्पू, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा एन एलिफेंट। फिर आपका दूसरा आता है विनोद बोर्डेड द ट्रेन एंड डिसाइड टू ट्रेवल इन। तो आपका ये ऑप्शन आता है स्लीपर कोच, बी आता है एन एसी कोच, और सी आता है सेकंड क्लास, और डी आता है नॉन ऑफ दीज। तो जो आपका यहाँ पर ये विनोद बोर्डेड द ट्रेन एंड डिसाइडेड टू ट्रेवल इन, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए स्लीपर कोच, आपका ये राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ न्यू। न्यू का आपको अपोजिट लिखना है, तो आपका ये था गुड, बी था फ्रेश, सी था ओल्ड, और डी था यूनिक। तो न्यू का अपोजिट आपका हो जाएगा ओल्ड। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। चौथा आता द खलीफा सेड दैट द ओल्ड मैन न्यू सो मच अबाउट द कैमल बिकॉज। तो आपका यह आता है ही वाज एन एक्सपर्ट, बी आता ही हैड किल्ड द कैमल, और सी आता ही इज्ड हिज आइज टू लुक एट थिंग्स केयरफुल्ली, और डी आता नॉन ऑफ दीज। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया द खलीफा सेड दैट द ओल्ड मैन न्यू सो मच अबाउट द कैमल बिकॉज, तो चौथे का आंसर आपका हो जाएगा ही यूज्ड हिज आइज टू लुक एट थिंग्स केयरफुल्ली। पांचवा आता पास्ट फॉर्म ऑफ मेक इज। तो आपका ये था मेक, बी था मेड, और सी था आपका मेड, और डी था मेक्स है। तो पास्ट फॉर्म ऑफ मेक इज, मेक का आपका जो पास्ट फॉर्म लिखना है आपको, तो मेक की आपकी पास्ट फॉर्म मेड हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए थे 1 से लेकर 5 तक वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं फिर इन द ब्लैंक 6 से लेकर आपकी 10 तक। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इंस्ट्रक्शन आता है ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो क्वेश्चन 6 आता है मिस्टर चौधरी रिक्वेस्टेड डॉटर दास नॉट टू डोंट अबाउट द इंसिडेंट। तो मिस्टर चौधरी रिक्वेस्टेड डॉटर दास नॉट टू डिस्क्लोज। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए DISCLOSE, ये आपका रहेगा 6वें का आंसर। 7वां आता है शिप्स डॉट ऑन सी। तो शिप्स सेल SAIL, ये आपका रहेगा 7वें का आंसर। फिर आपका 8वां आता है ही इज डॉट नॉट बी टू बाल्क। तो यहाँ पर ही इज टू बीक टू बाल्क। फिर 9वां आता है टिक द करेक्ट आंसर ट्रू फॉल्स। आपको बताना है भोला वाइफ बाज आशा, आपको बताना है या ट्रू है या फॉल्स, यानी सत्य या असत। तो ये आपका असत हो जाएगा, फॉल्स पर टिक कर देना है। 10वां आता माई फ्रेंड केम डॉट ट्रेन। तो माई फ्रेंड केम, आपका इसका आंसर हो जाएगा बाय, BY। ठीक है, माई फ्रेंड केम बाय ट्रेन। इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक। तो क्वेश्चन 11 था पिक ऑर्डर्ड 1। तो इसमें आपको एक वर्ड को सिलेक्ट करना है। जो आपकी एप्पल है और मैंगो, ये आपके हो जाते हैं फ्रूट्स, लेकिन जो आपकी नाइफ है वो चाकू है, तो आपका इसमें नाइफ आंसर रहेगा। जो आपका रिवर और जो पॉन्ड है इनमें पानी भरा रहता है, ठीक है, लेकिन रोड है, रोड आपकी सड़क है, तो इसका आंसर आपका रोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका पहले का आंसर नाइफ रहेगा, दूसरे का आंसर आपका रोड रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आते 12वां क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TTE का आपको फुल फॉर्म लिखना है। तो चलिए इसका आंसर हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए द फुल फॉर्म ऑफ TTE इज ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर। ठीक है, ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, ये आपका TTE का फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर आपका आता है 13वां हाउ मच मनी हैव कृष्णा केप्ट सेपरेटली। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा द स्पेसिक लेसन बट जनरली रिफर्स टू अ स्मॉल सेव्ड अमाउंट कृष्णा केप्ट ₹1 सेपरेटली। ठीक है, इस तरह से रहेगा आंसर। 14वां आता कैन यू गिव मी डॉट शुगर प्लेस। तो इसका आंसर आपका रहेगा द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक सम। सम आपका इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको सम भरना है।
SOME। फिर आपका 15वां आता मेक वन सेंटेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। वंडर और हॉप का प्रयोग करते हुए आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाना है, ठीक है। चलिए आपको दिखा देते हैं सेंटेंस। पहले का आंसर आपका रहेगा आई वंडर इफ़ इट विल रेन टुमारो, और दूसरे का आंसर रहेगा बी होप टू विजिट द जू दिस वीकडे। ये आपका दूसरे का सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर सुनवा था भाई विल द पसी लाइक द चाइल्ड, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसका आंसर रहेगा द पसी विल लाइक द चाइल्ड बिकॉज द चाइल्ड इज जेंटल कीप्स इज हर हैंड्स वार्म एंड इज काइंड टू द कैट। ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना। फिर आपके आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 17 से 22 तक, तो इनको आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए भाट थिंग्स डज द पोएट फाइंड प्रीटी एंड द रेनबो। तो चलिए आपका यहाँ पर देख लीजिए द पोएट फाइंड थिंग्स लाइक शिप सेलिंग ऑन द सी, ठीक है। पूरा आपको ऑल ऑफ दीज तक यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 18वां आता भाट जजमेंट बाज गिवन बाय द खलीफा, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर है द खलीफा जजमेंट से लेकर आपको यहाँ पर पूरा याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 19वां आता है हु वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर रोइंग रेस इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 1928, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर ध्यानचंद से लेकर, ठीक है। ध्यानचंद से लेकर आपको पूरा स्पोर्ट पर्सन तक याद कर लेना है, ठीक है। ध्यानचंद से स्पोर्ट पर्सन तक रहेगा आंसर। फिर आपका यहाँ पर 20वां आता है, तो 20वां आप यहाँ पर देख लीजिए। 20वां आपके यहाँ पर दिया गया है इन बीच प्लेस मिस्टर चौधरी ऑफिस बाज सिचुएटेड इन कोलकाता, तो हम 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है मिस्टर चौधरी ऑफिस बाज सिचुएटेड इन, ठीक है, चौरिंगी रोड इन कोलकाता। ये आपका रहेगा यहाँ पर आंसर, ठीक है। मिस्टर चौधरी से लेकर कोलकाता तक। फिर आपका यहाँ पर आता है 21वां क्वेश्चन, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया पैसेज इन ओल्ड वोमेन, इस तरह से आपका दिया गया, तो आपको रेन अभी तक पूरा रीड कर लेना ध्यान से। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा, तीसरा, तो तीनों के हम आंसर देख लेते हैं। पहले वाले का आंसर रहेगा आपका द ओल्ड वोमेन हैड अ कैट, और दूसरे का आंसर रहेगा द कैट जंपेड एंड कॉट द रेट, और तीसरे वाले का आंसर रहेगा द कैट जंपेड एंड कॉट आ रेट। ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 22वां आता है, जिसमें आपको फाइल इन द ब्लैंक्स दी गए हैं। तो पहले वाले में आपको भरना है राबी जंपेड इनटू द सी, SEA, ठीक है, SEA भरना है। फिर आता है ही इज डोंट इन इंग्लिश, तो इसमें आपको भरना है बीक, WEAK। फिर आपका था आई एम टॉल, TALL, ठीक है। इस तरह से आपके आंसर रहेंगे इसके। अब चलिए आपके आते लॉन्ग आंसर टेप क्वेश्चन आते 23-26 तक। 23वां आता भाई डिड विनोद डिसाइड टू ट्रेवल बाय AC कोच, तो चलिए आपके यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर है विनोद डिसाइड टू ट्रेवल बाय AC कोच से लेकर आपको यहाँ पर कॉम्पेसेशन तक याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 24वां डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ द पोएट टूवर्ड्स द लिटिल पसी, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो द पोएट्स फीलिंग से लेकर आपको ट्रेटेड बेल तक याद कर लेना है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 25वां आता राइट एन एप्लीकेशन टू एयर हेड मास्टर आस्किंग हिम फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसमें आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे एप्लीकेशन लिखनी है। तो ये आपकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे एप्लीकेशन है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 26वां आता राइट अ पैराग्राफ ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग अ रेलवे जर्नी और एनी फेस्टिवल, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका, ठीक है, रेलवे जर्नी पर आपका रेलवे जर्नी, इस पर आपका पैराग्राफ देख लीजिए, इसको पूरा याद कर लेना है। ये आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आपको पेपर देने से पहले इसको पूरा याद कर लेना है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।